अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हुज़ैर अली अवान। आज मैं आपको एक होम्योपैथी मेडिसिन काली आयोडेटम के बारे में बताऊंगा। इसके एक्शन, सिम्टम्स, डोज, इफ़ेक्ट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी ही अच्छी न्यू वीडियोस को देखने के लिए। चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बात करते हैं काली आयोडेटम के एक्शन के बारे में। काली आयोडेटम सिफिलिस के असर को ख़त्म करती है। जो लोग काली आयोडेटम का इस्तेमाल करते हैं उनके जिस्म पर एक किस्म की खारिश करने वाले दाने पैदा हो जाते हैं। ये दाने सिर्फ तंदुरुस्त इंसानों को ही निकलते हैं और जिनके दाने निकले हुए हो उन्हें ठीक करती है। काली आयोडेटम को सिफिलिस में हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि बढ़े हुए गदूद, आतिश के गोमड़, ब्रेस्ट और रहम के गोमड़ इस दुआ के बड़ी खुराकों से ठीक हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि दुआ के अंदर तहलील करने की कुव्वत मौजूद है। काली आयोडेटम गोमड़ों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। रहम रेशेदार गोमड़ों से बिल्कुल भरा हुआ होता है। कानों में मक्खियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। पेशेंट मुसलसल थकावट महसूस करता है। अज़ा सुन्न हो जाते हैं। पाँव जलनदार गर्म होते हैं और कभी कभी तमाम जिस्म में शदीद लर्जा होता है। ब्रेस्ट में दर्द होता है। बहुत देर तक भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। काली आयोडेटम 30 इसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। क्रोनिक मुज़मन खांसी, निमोनिया में भी काली आयोडेटम 30 पोटेंसी में बहुत ही अच्छा काम करती है और रेशो में बीमारियों का जो असर बाकी रह जाता है उसे भी फ़ौरन साफ़ करती है। खून पर भी इसका असर होता है। सिफिलिस के गोमड़ों में काली आयोडेटम बहुत ही अच्छा काम करती है। थकावट के बाद अगर जिगर के मुकाम पर दर्द हो तो काली आयोडेटम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ़्फ़ुस में काली आयोडेटम बेहतरीन काम करती है। आँखों में पीलापन होता है और पानी भी होता है। थोड़ी सी ठंड लगने से ज़ुकाम हो जाता है। नाक सुर्ख और मुतहरम हो जाती है। रतूबत गाढ़ी हो जाती है। आवाज़ खड़खड़ी हो जाती है या ऐसा मालूम होता है कि आवाज़ नाक से निकल रही हो। आवाज़ बिल्कुल नहीं रहती। सुबह हलक में खुश्की और तंगी होती है। गले के गदूदों को मुतहरम होना। काली आयोडेटम का बलगम गाढ़ा और सख्त होता है। दिल पर काली आयोडेटम का ख़ास असर होता है। जागने पर फड़फड़ाहट, पेशेंट को उठकर बैठ जाना पड़ता है वरना खदशा होता है कि दिल बंद हो जाएगा। चलने से दिल की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। शदीद दर्द इसकी मखसूस अलामात हैं। भूख का ना लगना, बदहज़मी, इनमें काली आयोडेटम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कई किस्म के दाने इसमें निकलते हैं और जब ये दाने ठीक हो जाते हैं तो निशान बाकी रह जाते हैं। ये दाने ख़ुसूसन खोपड़ी पर और पिठ के नीचे वाले हिस्से में होते हैं। आमतौर पर पेशेंट को गर्मी से नफ़रत होती है। गर्मी से सर का दर्द ज़्यादा हो जाता है। हरकत करने से तकलीफ़ बढ़ती है। बैठने से तकलीफ़ होती है। छूने से तकलीफ़ बढ़ती है। इस दुआ की मखसूस अलामत है। तमाम अलामत बढ़ती हैं। जब बच्चे छूने ना दें, सर बड़े हो, दांत बड़े हों और जबड़े छोटे हों,
पखाना और पेशाब की कसरत हो, काली आयोडेटम ठाठी जादू की तरह काम करती है। इसमें बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये मेडिसिन कमज़ोर, पीले, नाजुक तबीयतों के अलावा मोटे, ताज़े, जिनके अंदर खून की कमी हो, उनके लिए काली आयोडेटम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। काली आयोडेटम कानों में तपकन की आवाज़ों को भी ठीक करती है। हड्डियों का नरम होकर टेढ़ा हो जाना और इससे मिलती जुलती अलामात में भी काली आयोडेटम ठाठी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अजीब एहसासात ये हैं जैसे सर बड़ा हो गया है, जैसे दिमाग में बहुत सारा पानी आ गया हो, जैसे सर फट जाएगा, जैसे नाक की जड़ में कोई पत्ता या कागज़ का टुकड़ा फंसा हो। ये थे काली आयोडेटम के एक्शन। चलें अब काली आयोडेटम के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सिम्टम्स नंबर 1 आ जाता है जी माइंड, दिमाग। पेशेंट गमगीन, परेशान, सख्त मिजाज, चिड़चिड़ा, हर आवाज़ शोर पर चौंकता है, ऐसे फील होता है जैसे नशा किया हुआ हो। नंबर 2 पर आ जाता है हेड, सर। पेशेंट को सर के ऊपर वाले हिस्से में दर्द ऐसा मालूम हो जैसे फट जाएगा। झुकने से पेशानी में सुइयां चुभें, जिसको दबाने से आराम आए। बाईं आंख के ऊपर झटके, पठन और सुइयां चुभना। खुजलाते टाइम खोपड़ी जख्मी मालूम हो। खोपड़ी की हड्डियों में सख्त गोमड़, दिमाग में बड़ा मालूम हो। सर में दर्द हो, पेशानी में हथौड़े लगें, सर बड़ा हुआ महसूस हो, परेशानी और बेआरामी की नींद। 5 बजे सुबह सर में दर्द हो और सर में भारीपन, जिसमें उठने में कमी हो। आतिश के बाद बालों का गिरना। नंबर 3 पर आ जाता है आइज़, आँखें। पेशेंट की आँखें खींची हुई, आँखों के गिर स्याह हल्के, आँखों के पुतलियाँ सुर्ख मुतहरम, आँखों में जलन, इनमें से मवाददार रतूबत रसे, आँखों के पपोटों में पिलावट, नज़र धुंधली। रात के टाइम आँखों में दर्द, आँखों की हड्डियों में गोमड़, आँखों में जलन होती है, इसमें से पीप जैसी रतूबत निकलती है। आँखों से पानी आए, आँखों की झिल्ली में आतशकी या गैर आतशी वार्म होता है। नंबर 4 पर आ जाता है नोज़, नाक। पेशेंट को शदीद ज़ुकाम होता है, आँखों, नाक, हलक और तालू की बलगमी, झिल्लियों में बेहद सुर्खी, आँखों में पानी की ज़्यादती के साथ शदीद छींकें आएँ और नाक से तेज़ पानी का आना। साफ़ पानी के नथनों में बहुत लेसदार रतूबत का जमा होना, नाक से सब्ज़ रतूबत आए, स्याह या जर्द आए, या फटे हुए खून की नाक में और नाक के सामने वाली हड्डियों में तपकन, जलनदार दर्द और वार्म के साथ। नाक की हड्डियों में कुतरने वाला एहसास होता है, बाले लगने और सुराख करने वाले दर्दों के साथ जो पेशानी को जाए। नाक की हड्डियों का सड़ना, नाक में बदबूदार और नथनों की दरमियानी दीवारों पर ज़ख़म नक्सीर होती है। नंबर 5 पर आ जाता है ईयर, कान। पेशेंट को कानों में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनाई दें, कानों में सुराख करने वाले दर्द होते हैं, कानों में तेज़ तीर लगने वाले दर्द होते हैं, ख़ुसूसन दाहिने कान में। नंबर 6 पर आ जाता है फेस, चेहरा। पेशेंट का चेहरा पीला होता है और ज़ुबान का मुतरहम होना, ख़ुसूसन पारे के इस्तेमाल के बाद चेहरे में हिस्बी दर्द होता है, ऊपर वाले जबड़े में बाले लगने जैसे दर्द होते हैं, नज़ले के बाद, नज़ले के दौरान चेहरे में तीर लगने जैसे या डंग लगने जैसे दर्द होते हैं। नंबर 7 पर आ जाता है माउथ, मुँह।
पेशेंट की ज़ुबान की नोक पर जलन होती है, ज़ुबान की नोक पर दाने होते हैं, मुंह में खुश्की होती है, मसूड़े मुतहरम होते हैं, दांत सड़े हुए होते हैं, मुंह से बू आती है, थूक की ज़्यादती होती है, थूक के गदूदों का मुतहरम होना और पक जाना, दांतों की जड़ में कीड़े रेंगने का एहसास, मसूड़ों का पकना, दांतों के दर्द के साथ कानों में तीर लगने जैसे दर्द होते हैं और थूक की ज़्यादती, खाना खाने के बाद मुंह में सड़ा हुआ जायका आता है, मुंह और हलक में कड़वापन होता है जो नाश्ता करने से ठीक हो जाता है। नंबर 8 पर आ जाता है थ्रोट, हलक। पेशेंट के हलक में खारिश और खुश्की, खाना निगलते टाइम हलक में दर्द होता है और दिक्कत होती है, तालू और गदूदों में वार्म और सुर्खी के साथ थूक के गदूद मुतहरम और पक जाते हैं। नंबर 9 पर आ जाता है स्टमक, मैदा। पेशेंट में बेहद प्यास होती है, मुतली और कै शदीद कै, मुंह में बेहद थूक के साथ मैदे में कमज़ोरी का एहसास, ठंडी ख़ज़ा ख़ुसूसन तकलीफ़ बढ़ा देती है, मैदे में तपकन, दर्द और जलन, ख़ज़ा बेमज़ा, हिचकी, मैदे में जलन। नंबर 10 पर आए थे एब्डोमन, पेट। पेट में यकायक परेशान कुन उफार, ऐसा मालूम हो जैसे फट जाएगा, नाफ के गिर्द जलन, नाफ के गिर्द दर्द होता है। नंबर 11 पर आता है स्टूल, पखाना। पखाना सख्त, कम और मुश्किल से हो, पखाना हल्का सब्ज या जर्दी के रंग जैसा, पानी के जैसा, पारे के इस्तेमाल के बाद दस्त और पेचस जिसके साथ कमर में दर्द हो। नंबर 12 पर आता है यूरिनरी ब्लैडर, मसाना। आतिश में पारे के इस्तेमाल से गुर्दों की खराबियाँ, पेशाब करते टाइम दर्द हो, पेशाब मकदार में ज़्यादा ना बुझने वाली प्यास के साथ, पेशाब मकदार में ज़्यादा पीला और पानी जैसा, पेशाब में खून आए। नंबर 13 पर आता है मेल, मर्द। पीनस में बेहद वार्म होता है, ख्वाहिश नफसानी कम हो जाए, टेस्टी सूख जाए। नंबर 14 पर आता है फीमेल, औरत। पीरियड्स शुरू होने पर पेशाब की बार बार हाजत, पीरियड्स देर से आए, मकदार में ज़्यादा आए, सलाने रहम पतला पानी जैसा और तेज़ रहम में रेशादार, गोमड़ रहम में लागरगी, ब्रेस्ट सूख जाए, पीरियड्स से पीले, पेशाब की बार बार हाजत, दूध का रसना, वजाइना की नाली से आनों का अखराज होता है। नंबर 15 पर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ़्फ़ुस। सीने में दर्द होता है, ऐसा मालूम हो जैसे दाने निकले हुए हों, खुश्क खांसी सुबह के टाइम, शाम के टाइम, सीने में दर्द, हलक में दर्द के साथ छोटी खांसी, सांस में दिक्कत होती है, जागने पर रात के टाइम आवाज़ के जाते रहने के साथ, जीना चढ़ने पर सांस फूले, दिल के मुकाम पर दर्द के साथ सांस छोटी दिक्कत से आए और इसलिए बेचैनी हो, शाम के टाइम सीने में दर्द ऐसा मालूम हो जैसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है, सीने में बाईं तरफ दर्द जिसको छूने से ज़्यादती हो, गहरी खोखली खांसी हो, सफ़ेद या सब्ज़ बलगम के साथ, सीने के सामने वाली हड्डियों में सुइयों का चुभना, ख़ुसूसन चलते टाइम बलगम, खांसी में साबन की जाग की तरह, निमोनिया में जब फेफड़े बिल्कुल ख़राब हो जाएं, रात को कमज़ोर करने वाले पसीने, दस्तों के साथ बोलते टाइम आवाज़ नाक से आए, सीने में दर्द, खांसी, सांस में दिक्कत, दोनों आंखों में वार्म के साथ,
रात को दम घुटने के साथ जाग पड़े, हवा की नाली में खड़खड़ापन, निमोनिया की इब्तदाई इलामात जब फेफड़े ठोस हो जाएं और दिमाग में वार्म, चेहरे पर सुर्खी, हड्डियाँ पीली, पेशाब रुक जाए, एक जानिब मफलूज हो जाए। नंबर 16 पर आता है हार्ड, दिल चलते टाइम धड़कन बढ़ जाए, वार्म हिजाबुल कल्ब के बार बार दौरे, पारे के नाजायज़ इस्तेमाल के बाद दिल में तील लगने वाले दर्द, जिनकी ज़्यादती चलने से हो, नब्ज़ तेज़ हो। नंबर 17 पर आता है बैक और नेक, पिठ और गर्दन, कमर में दर्द ऐसा हो जैसे किसी ने पकड़ी हुई हो, ख़ुसूसन हरकत करने के बाद गुर्दे की तकलीफ़ात में कमर में दर्द, जिसकी ज़्यादती झुक कर बैठने से हो, गिरने के बाद दुमची की हड्डी में दर्द हो। नंबर 18 पर आता है स्किन, जल्द, टांगों पर कील, छोटे छोटे फोड़े, गदूद बड़े हुए और सख्त, तमाम जिस्म पर छोटे छोटे गोमड़ जिनको नंगा करने से तकलीफ़ हो, छोटे बच्चों को मक्कत में शगाफ, आतिश के से दाने, सुर्ख कील, चेहरे पर खारिश, छोटे छोटे फोड़े या दाने कंधों, पेट और सीने पर। नंबर 19 पर आता है स्लीप, नींद, बेआरामी की बेख्वाबी, दुराने ख्वाबों के साथ, नींद में पेशेंट रोता है। नंबर 20 पर आता है फीवर, बुखार, जाड़ा, प्यास के साथ 4 से 7 बजे शाम तक तमाम रात लर्जा, जागने के साथ जाड़े को बिस्तर की गर्मी से आराम हो, जाड़ा पिठ के नीचे से शुरू होकर 6 से 8 बजे तमाम जिस्म में फैले, जिसके साथ नींद का गलबा हो, बुखार की तमाहट, जाड़े के साथ प्यास, जाड़ा गर्मी से कम ना हो, मुंह खुश्क हो। नंबर 21 पर आता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, मखसूस ख्वास, बेहद कमज़ोरी, लागरगी, उज़लात और जोड़ों में सुकड़न, गदूदों का बढ़ जाना या सूख जाना, हड्डियों में वार्म होता है। ये थे इसके सिम्टम्स। चलें अब काली आयोडेटम के डोज़ के बारे में बात करते हैं। डोज़: काली आयोडेटम 30 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा 1 स्पून पानी में लेने हैं। काली आयोडेटम 200 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स दिन में 2 दफ़ा 1 स्पून पानी में लेने हैं। काली आयोडेटम 1 m पोटेंसी में 3 ड्रॉप्स हफ्ते में 1 दफ़ा लेने हैं। काली आयोडेटम क्यू मदर टेंशन में 15 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा 1 कप पानी में लेने हैं। ये थी इसकी डोज। चलें अब काली आयोडेटम के इफ़ेक्ट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इफ़ेक्ट्स मैंने आपको एक्शन में बता दिए हैं और साइड इफ़ेक्ट्स इसके अभी तक ज़ाहिर नहीं हुए। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मास्क मैंने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।